हम डिस्कस कर रहे थे सोवियत इंटरवेंशन इन अफ़गानिस्तान, और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान ने देखा कि हमारा ताल्लुक जो है जैसे 1959 का एग्रीमेंट है पाकिस्तान का, अगर कंसल्टेशन होती तो पाकिस्तान उसको भी रिन्यू कर सकता था। और पाकिस्तान को $400 मिलियन की एड दी गई थी, जिसमें से $200 मिलियन इकोनॉमिक एड थी, 200 मिलिट्री एड थी। पाकिस्तान ने कहा कि ये जो हैं पीनट्स हैं। ज़ियाउल हक ने कहा कि ये जो है बहुत कम है, हमें एड ज़्यादा चाहिए, और उसकी डिस्कशन चल रही थी। और उसके बाद हमने ईरान का तस्करा किया था। तो अब हम आते हैं यूएस तालिबान नेगोशिएशंस पर। पाकिस्तान अमेरिका के और तालिबान के जो नेगोशिएशंस चले थे, प्रेसिडेंट ट्रंप अब ये जो है आज की ये जो है डेवलपमेंट, आज की डेवलपमेंट है, ये इस चैप्टर में इन्होंने ऐड की है पूरे सिनेरियो में। ये जो तालिबान के नेगोशिएशंस हैं, ये आज की नेगोशिएशंस हैं। ये जो मेरे पास किताब है, शायद आपके पास ना हो, मेरे पास जो मौजूदा किताब है, इसमें आज के जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो भी इस तनाज़ुर में डिस्कशन हो चुके हैं। President Trump appointed Zalmay Khalilzad to lead the negotiations to cease fire and peace with Taliban. प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़ालिम खालिदात को अपॉइंट किया कि नेगोशिएशंस हों जो इनके साथ तालिबान के साथ। एट द एंड ऑफ द 2019 इन 2018 ही हैड सेवरल मीटिंग विद मुल्ला अब्दुल गनी बदर हु वाज अ क्लोज तालिबान लीडर। ज़ालिम खालिदात की मौला अब्दुल गनी बदर के साथ मुलाकात हुई, जो तालिबान के बहुत ज़्यादा बड़े लीडर थे। हबीबुल्लाह अखुंज़ादा एट द इन्विटेशन ऑफ द कतर, और ये जो तालिबानी लीडर हैं हबीबुल्लाह अखुंज़ादा, उनको कतर में बुलाया गया कि मुज़ाकरात के लिए। द तालिबान्स वर सेड टू हैव प्लेज्ड बैन ऑन द इंटरनेशनल टेररिस्ट फ्रॉम अब्यूजिंग अफगानिस्तान एज अ बेस। और तालिबानों ने कहा था कि हम जो है इस अल्फाज पर बैन लगाते हैं कि हमें इंटरनेशनल दहशतगर्द कहा जाए, या हमें अफ़गानिस्तान को अब्यूज़ करने के लिए हमें जो कहा जाता है टेररिस्ट, वो ना कहा जाए। और इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि आप बैन लगा दीजिए। द US was said to agree with the withdrawal of the troops. The Taliban talked only of the US representative and they refused to meet with the काबुल्स regime representative. ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि हम पहले डिस्कस कर रहे थे पुराना सिनेरियो। ये आज की डेवलपमेंट है कि अब बाद में अफ़गानिस्तान अमेरिकन ट्रूप्स कैसे आ गए 9/11 के बाद, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो हम फिर से शुरू करते हैं। US एड जो 1981 में जो मामला चल रहे थे उसकी तरफ चले जाते हैं। US एड आफ्टर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन सक्सेडेड इन कार्टर 1971। कार्टर के बाद प्रेसिडेंट आए थे प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन 1981 में। वाशिंगटन रिवाइव द ऑफर ऑफ द कॉपरेशन पाकिस्तान के लिए जो कॉपरेशन की जो ऑफ़र थी उन्होंने रिवाइव की। सीनियर US ऑफिशियल विजिटेड इस्लामाबाद फॉर टॉक्स, और सीनियर ऑफिशियल आए थे पाकिस्तान टॉक्स के लिए। बाय अप्रैल US डिसाइडेड ऑन अ न्यू पैकेज विथ लोन्स एंड ग्रांट्स अमाउंटिंग टू $3 बिलियन फॉर 5 ईयर्स। पाकिस्तान को नई इमदाद फराहम की गई, और ये इमदाद जो थी बहुत बड़ी थी, और ये इसकी इमदाद थी $3 अरब 5 साल के लिए। द अमाउंट ऑफ $600 million a year for the development of the defense was a significant improvement over the Carter offer of $400 million for 18 months. तो जो कार्टर दे रहे थे वो 18 महीने के लिए $400 मिलियन दे रहे थे, और लेकिन इन्होंने कहा था कि 1 साल के लिए हम आपको $600 मिलियन देंगे। The new offer did not address the Pakistan's concerns about the defense against Soviet aided Indian threat. तो नई ऑफ़र जो थी उसमें ये इख्तियार नहीं था पाकिस्तान के पास कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है अमेरिका, सोवियत यूनियन का और इंडिया का, उस थ्रेट को किस तरह से न्यूट्रलाइज़ किया जाना चाहिए। कोई सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दी गई थी पाकिस्तान को। The US side explained that the congressional opinion was reluctant to support a formal security guarantee to Pakistan. अमेरिका ने कहा, अमेरिकन जो नेगोशिएशंस में लोग थे उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेशनल ओपिनियन जो है, कांग्रेशनल ओपिनियन का मतलब क्या है कि जो लोग हमारी कांग्रेस में लोग मौजूद हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो उन्होंने कहा कि हम ये सपोर्ट, हम फॉर्मल गारंटी पाकिस्तान को नहीं दे सकते कि अगर इंडिया की तरफ से या सोवियत यूनियन की तरफ से एक और हमला होता है तो पाकिस्तान को गारंटी दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर convinced from reassuring understanding Pakistan's vulnerability as a frontline state.
लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने समझा कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरात हो सकती हैं। एज एन एनालिस्ट ऑफ द यूएस कंसर्न ऑफ द पाकिस्तान सिक्योरिटी, इट एग्री टू कंसिडर द सेल ऑफ द 40 F-16 एयरक्राफ्ट। तो पाकिस्तान की इस सिचुएशन को समझते हुए, इस मजबूरी को समझते हुए 40 F-16 एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान को दे दिए गए। आल्सो 5-year प्रोग्राम जनरेटेड ऑरा ऑफ ड्यूरेबिलिटी अराउंड पाकिस्तान यूएस कमिटमेंट। और 5 साल प्रोग्राम जो था पाकिस्तान और अमेरिका की जो पार्टनरशिप थी, उसमें ये वाज़े पता चलता है कि यूएस कितनी कमिटेड है पाकिस्तान को सपोर्ट करने में। ऑन द न्यूक्लियर इशू, two countries maintain their formal positions, with Pakistan reiterating the intention to continue research and US proclaiming its non-proliferation concern। जो न्यूक्लियर इशू था वहाँ पर दोनों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट मौजूद था। पाकिस्तान कंटिन्यू करना चाह रहा था अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, और अमेरिका जो था इस बात को इंसिस्ट कर रहा था कि आप जो है प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर लीजिए। प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने एक्सप्लेन किया था कि ये ट्रीटी ये होती है कि जिसमें अगर कोई भी मुल्क साइन कर लेता है तो वो ये कहता है कि हम न एटम बम बनाएंगे, न एटम बम बेचेंगे, न एटमी हथियार बनाएंगे, न कोई भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट हासिल करेंगे एटॉमिक बम को इम्प्रूव करने के लिए। एटॉमिक बम को हम किसी भी तरीके से इस पूरी जर्नी को जो है हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस पूरी रिसर्च को एटॉमिक पावर बनने की रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाएंगे। न्यूक्लियर पावर जो आपकी ट्रीटी है, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, ये अमेरिका साइन करवाता है ताकि एटॉमिक पावर को कर्टेल किया जाए, एटॉमिक जो एक्सपेंशन है उसको कर्टेल किया जाए, इसलिए ये ट्रीटी साइन करवाता है। वाशिंगटन turned off security of state Alexander Haig indicated that nuclear was no longer a priority issue। पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर था न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करने का, वो अमेरिका ने वो प्रेशर ख़त्म कर दिया, और अलेक्जेंडर हैग जो थे उन्होंने कहा था कि अब जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर नहीं है और वो हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है, वो प्रायोरिटी नहीं है। एक्नॉलेजिंग पास डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्रेसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान रैशनल, और कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ पहले पास में ज़्यादती की है और अब पाकिस्तान के मामला को समझते हैं और पाकिस्तान की सिचुएशन को समझते हुए अब पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करे। वाशिंगटन एक्सेप्टेड ज़ियाद एश्योरेंस दैट पाकिस्तान वुड नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन एंड ट्रांसफर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। वाशिंगटन ने ज़ियाउल हक की जो एश्योरेंस थी उसको मान लिया और कहा कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे या ट्रांसफ़र हम न्यूक्लियर वेपन कहीं नहीं करेंगे, और इसको मान लिया गया कि अच्छी चलें ठीक है। लेटर इट सिक्योर्ड अ कांग्रेशनल अप्रूवल ऑफ अ वेवर फॉर अ Symington prohibition। senators and congressmen who targeted Pakistan for discriminatory sanctions no longer commanded decisive influence। बाद में कांग्रेसमैन के अंदर जो एक अप्रूवल मिला कि जो कुछ कांग्रेसमैन ऐसे होते थे अमेरिका में जो पाकिस्तान को ऊपर तनकीद करते थे और ऐसा इन्फ्लुएंस बनाते थे पाकिस्तान के ऊपर, जो पॉलिसी पाकिस्तान की न्यूक्लियराइजेशन पॉलिसी को नुकसान पहुंचता था, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया। उनको भी कहा गया कि आप इस किस्म के बयानात ना दें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान चूज नॉट टू एक्सेप्ट concessional loans for military sales and instead opted to pay the market rate of the interest so as to safeguard to non-alliance credentials। पाकिस्तान ने कोई भी कंसेशन नहीं लिया मिलिट्री सेल्स, जो पाकिस्तान ने जो हथियार लिए अमेरिका से उसमें कोई भी पाकिस्तान ने कंसेशन नहीं ली, कोई भी रियायत नहीं ली, बल्कि मार्केट रेट पर उन्होंने सारे हथियार लिए ताकि जो नॉन अलाइन क्रेडेंशियल्स हैं, नॉन अलाइन क्रेडेंशियल्स क्या है कि हम अमेरिका के साइड नहीं हैं। अब मसला ये है कि आपको अफ़गानिस्तान में अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका के हथियारों की ज़रूरत है, अमेरिका के फंडिंग की ज़रूरत है, लेकिन आप ये दुनिया को बताना चाह रहे हो कि हम अमेरिका की साइड नहीं हैं, हम एक इंडिपेंडेंट पावर हैं, हमारे अपने मफादात हैं, हमारे अपने मसाइल हैं, ताकि आप उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमने जो डिस्कस किया था कि कोल्ड वार जो चल रही है, उस कोल्ड वार के सीन में आप ये मामला नहीं, ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते थे कि हम जो है अमेरिका के साइड हैं, ताकि सोवियत यूनियन की तरफ से कोई रिएक्शन ना आए, उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन ना आए, क्योंकि ये कोल्ड वार बाइपोलर वर्ल्ड थी। हमें समझना चाहिए कि ये बाइपोलर वर्ल्ड है, एक के साथ अगर आप जाते हो तो दूसरी तरफ से रिएक्शन आता है और रिस्पॉन्ड आता है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था इस मामलात में। Islamabad wanted to retain a credibility as an independent actor in the hope of persuading Soviet Union to agree a political solution of Afghanistan question outside the Cold War context। और पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी जो मेंटेन रखना चाहता था एक
इंडिपेंडेंट एक्टर की हैसियत से, ताकि मजबूर किया जाए सोवियत यूनियन को एक पॉलिटिकल एक सोल्यूशन की तरफ, एक सियासी हल की तरफ जो कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट से अलग हो, कोल्ड वार के मामलात, कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में ना आए, बल्कि अदर दैन दैट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें सोवियत यूनियन के ऊपर दबाव भी बढ़ाया जाए और पाकिस्तान एक ज़ाती हैसियत में, एक इनफरादी हैसियत में ये पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो जाए और सोवियत यूनियन को मजबूर करे कि एक सियासी हल की तरफ उसको बढ़ना चाहिए। इन द इवेंट sacrifice won no appreciation from either Moscow or from New Delhi. They denounced Pakistan even through the year earlier. India itself has signed a deal with USSR for the latest MiG Craft T-72 tanks and warships for giving away a price of $1.6 billion on soft terms, though the market value was $6 billion. In retrospect, Pakistan, more pious than the Pope posture, did not yield a commensurate political advantage. Critics, unmindful of a non-aligned sport, considered a costly pose. तो अब यहाँ पर देखिए कि इंडिया ने टैंक्स खरीदे सोवियत यूनियन से 1.6 बिलियन में, जो उनको पड़ रहे थे 6 बिलियन में। तो पाकिस्तान की जो ये खाम ख्याली थी, पाकिस्तान की जो असेसमेंट थी कि हम अमेरिका से उसके मार्केट प्राइस पर हथियार ख़रीदेंगे और ये इंप्रेशन देंगे कि हम तो अमेरिका के सपोर्टर नहीं हैं, हम तो एक सेल कर रहे हैं, हम मार्केट प्राइस पर, उन्होंने जैसे एक आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो हमने हासिल की। लेकिन इंडिया ने इसका फ़ायदा उठाया। इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा होते हुए भी इंडिया ने जो $6 बिलियन के हथियार थे, जो टैंक्स थे, वो उन्होंने $1.6 बिलियन में सॉफ्ट टर्म्स पर हासिल कर लिए सोवियत यूनियन से। और इस तरह पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया, क्रिटिक्स ने ये कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और पाकिस्तान को अपनी जो कीमत है वो कम कीमत पर हथियार लेने चाहिए थे और इसका भी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया चैप्टर में। ये जिनेवा अकॉर्ड्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे। ये आप पूरे लेक्चर डिस्कस कर लीजिएगा, पूरे पढ़ लीजिएगा। इसके हम सेशन करेंगे अगले हफ्ते, कोशिश करेंगे कि सेशन करें। अगले हफ्ते तक मैं आपको एक और चैप्टर भी करा दूंगा और इसके सवालात जो है मैं आपको भेज दूंगा।